मित्रों नमस्कार। आज का अखबार में फिर आपका स्वागत है। और आज भी मैं आपके लिए बहुत सारी खबरें लेकर आया हूं। आज की जो महत्वपूर्ण खबर है, एलएसी पर नहीं होने देंगे मनमानी। ये केंद्र सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला है। और ये इन्होंने इसलिए कहा कि कल राहुल गांधी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहाँ कहा था कि चीन की सेना भारतीय सेना की पिटाई कर रही है। तो इसके बाद पूरे देश में एक रोष का माहौल था कि जो वीडियो दिखा है उस वीडियो में उल्टा है, भारतीय सेना चीनियों की पिटाई कर रही है डंडों से। और उन्होंने जिस तरह से बात की उसकी बड़ी आलोचना हुई। और उसके बाद आज विदेश मंत्री ने लोकसभा में कहा, उनका एक बिल पास हो रहा था जो जलदस्यु वाला बिल है, जो समुद्री डकैत हैं उनको फांसी की सज़ा देने के लिए आज लोकसभा से एक बिल पास हुआ है। उसी पर बोलते हुए कांग्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे तो विदेश मंत्री ने कहा कि एलएसी पर हम किसी भी तरह की मनमानी नहीं होने देंगे। यानी एलएसी जो जम्मू और कश्मीर में है, लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में है जो चीन से लगी हुई है, उसमें हम मनमानी नहीं होने देंगे। 2020 में चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की थी और अभी 9 दिसंबर को तवांग में घुसपैठ की कोशिश की और हमारे सैनिकों ने उन्हें मार मार के भगाया। तो एक मामला शांत हो गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने बार बार इस पर टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने अलग की है और दिल्ली में राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस का अध्यक्ष है और लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और सरकार ने कहा कि हम एलएसी पर किसी भी तरह की मनमानी यानी किसी को भी सीमा रेखा में एक तरफा बदलाव की जो अगर कोई कोशिश करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि सेना के लिए पिटाई जैसे शब्द बोलकर अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना सिर पर कफन बांधकर चलती है और वो देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। अगर उनमें पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा तो उनकी गरिमा कम होगी, उनका अपमान होगा। तो फिर कांग्रेस हालांकि इस पर आज बात भी करती रही, लेकिन इस पर सरकार ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। मित्रों, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पिछले 5 सालों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए का जो उनका कर्ज था उसको बट्टे खाते में डाल दिया, यानी एनपीए में डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी रकम है, ये 10 लाख करोड़ रुपया अगर बट्टे खाते में डाल दिया है। हालांकि इसका पर्पज़ होता है कि उसके बाद कानूनी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बैंक ये मान के चलते हैं कि अब ये पैसा नहीं आएगा, ये पैसा डूब जाएगा। तो 10 लाख करोड़ रुपए का है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो कानून है उनकी सैंक्टिटी, उनकी पवित्रता बनी रहे और उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ST/ST एक्ट है और जो बलात्कार का कानून है, जो दहेज का कानून है। ये ऐसे कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है, काफ़ी दुरुपयोग होता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस बात की पुष्टि भी की है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे दहेज के कानून को हल्का बनाया है, कहा है कि इससे इसका मिसयूज़ ज़्यादा होता है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन था, उसको लेके कहा कि कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तुच्छ जो मामले हैं उनकी पवित्रता को उनकी विकृति न समझें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आज मित्रों एक कॉन्फ्रेंस जो मॉन्ट्रियल में चल रही थी जैव विविधता को लेकर, उस कॉन्फ्रेंस में आज एक बड़ा समझौता हुआ है। ये समझौता है कि जो गरीब देश हैं उनको अमीर देश जैव विविधता यानी उनकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए धन देंगे। जैसे क्लाइमेट चेंज में भी हुआ था, जो पेरिस समझौते में हुआ था कि 100 अरब डॉलर अमीर देश मिलकर देंगे गरीब देशों को, लेकिन वो नहीं माने। और अब जाके जो COP17 हुई थी उसमें जाके फिर वो तय हुआ कि 100 अरब डॉलर देंगे। तो ऐसी जैव विविधता को लेकर भी है, क्योंकि जैव विविधता कुछ ही देशों में है। जो दुनिया के 7 बड़े देश हैं, 7 देश जो रिच बायोडाइवर्सिटी वाले हैं उनको बचाना ज़रूरी है। जैसे भारत है, ब्राज़ील है, मलेशिया है, थाईलैंड है। इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत रिच है। तो अगर वो बचेगी नहीं तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं या जिस देश में जंगल हैं वहाँ के लिए नहीं।
तो ये हुआ कि जंग और ज़मीन बचाने के लिए गरीब देशों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो COP 15 चल रही है उसमें बात हुई है कि इसको एक जो रकम है यानी गरीब देशों को देंगे। फ्रांस दूतावास ने 64 लोगों के शेंगेन वीज़ा के दस्तावेज गायब कर दिए हैं। फ्रांस दूतावास में ऐसे 64 लोगों के शेंगेन वीज़ा से संबंधित फाइल गायब हो गई है जिन्हें कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर वीज़ा जारी किया गया था। बताइए, अब इसको वीज़ा जारी किया गया था फर्जी, अब उसकी फाइल ही गायब होगी तो कैसे पता लगेगा कि ये फर्जी है असली है। तो ये भी एक मुझे लगता है कि रैकेट ही है। मित्रों, आज RSS से जुड़ी जो मजदूर यूनियन है भारतीय किसान संघ, उसने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को, जो किसानों की समस्या हैं उनकी परेशानियों पर ध्यान दे, नहीं तो वो फिर आगे और आंदोलन करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो किसान PM किसान योजना है उसके तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए। आज राहुल गांधी ने अलवर पहुंचे और राहुल अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत और वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये बार बार कहते हैं कि जो लोग नफ़रत कर रहे हैं, मैं प्रेम का संदेश देने आया हूँ और मैं लगातार इस संदेश को देता रहूँगा। तो आज उनकी ये जो रैली थी, इस रैली में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही और बड़ी भीड़ थी इस रैली। इसकी खास बात थी कि इसमें बहुत भीड़ थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो समलैंगिक विवाह की परमिशन दी है उसमें आज BJP के नेता सुशील मोदी ने कहा कि 2 जज ऐसे देश की सांस्कृतिक जो विरासत है उसके बारे में निर्णय नहीं दे सकते हैं, इसमें एक पीठ का गठन होना चाहिए। मांगी नहीं पूरी तो सरकार को करना होगा मुश्किलों का सामना, ये आज किसान यूनियन ने कहा है और ये किसान यूनियन अब तय करे। आज मित्रों, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने दावा किया कि पिछले 8 सालों में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद में 80% और नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद था उसमें 100% से ज़्यादा का कमी आई है, यानी शांति बहाली की तरफ है। तो गृह मंत्री ने कहा कि हम आपसपा हटा देंगे और जो अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और असम में 100% में आपसपा लगाया गया था, तो अभी उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी जगह से हटा दिया। अरुणाचल में सिर्फ 1 जिला रह गया है और मणिपुर और नागालैंड के केवल 15 थाना जिलों में ही आपसपा बचा हुआ है और असम का 40% हिस्से में आपसपा बचा हुआ है, बाकी हमने हटा दिया है। तो आने वाले दिनों में उसको भी कम कर देंगे क्योंकि शांति हो गई है। और जम्मू कश्मीर से भी डिमांड हो रही है कि वहाँ से भी आपसपा हटा दिया जाए। तो कश्मीर में जैसे विधानसभा चुनाव होंगे अगले 6 महीने में, तो उसके बाद वहाँ से भी आपसपा काफ़ी हद तक हटा दिया जाएगा क्योंकि वहाँ की अभी आर्मी आपसपा हटाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आपसपा हटेगा तो आतंकवाद दोबारा से पनप जाएगा, तो इसलिए अभी सरकार को इसके बारे में सोचना है। गुजरात विद्यापीठ में गंदगी देखकर व्यथित हुए राज्यपाल। हवाई टिकट की कीमतें मौसम पर निर्भर करती हैं, यानी अगर जैसे आजकल की खबरें हैं, आजकल की खबरें हैं कि जो हवाई टिकट है, अब जैसे मौसम है, अगर गोवा में इस वक्त मौसम अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट हमारे उत्तर भारत में ठंडियाँ हैं, तो लोग छुट्टी मनाने के लिए गोवा या बम्बई चले जाते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ इस तरह के लोग प्रेशर होता है तो टिकटें महंगी हो जाती हैं और जहाँ प्रेशर नहीं होता तो टिकटें सस्ती हो जाती हैं। तो उन्होंने टिकट का प्राइस जो है कम करने से इनकार कर दिया है। चिदम्बरम ने चीन मुद्दे पर सरकार को घेरा है। आज राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई और चिदम्बरम ने कहा कि शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, लेकिन उसके बाद
LAC जो ईस्टर्न लद्दाख में घुसपैठ हुई है, उसके बाद अभी तवांग में हुई है, तो उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है और सरकार से कहा है कि आप चीन पर बात क्यों नहीं करते, चीन से आप डरते क्यों हैं, और बार बार कांग्रेस इस बात को कह रही है। मित्रों, आज सदन की कार्रवाई में व्यवधान को लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये अच्छा संकेत नहीं है, और उन्होंने कहा कि संसद की मर्यादा को बनाए रखें। और जब उन्होंने पदभार संभाला था तब भी उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि जो मर्यादा है, मर्यादा को बने रहना चाहिए, यानी जो संसद की मर्यादा है वो खराब नहीं होनी चाहिए। मित्रों, मोदी और शी के चिंता जताने पर बदला रुख कांग्रेस रूस का रुख। ये बात CIA ने कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करने वाला था, तो जब मोदी ने दबाव डाला, पुतिन से बात की, तो उन्होंने अपना विचार छोड़ दिया। और ये बात खुद पुतिन ने भी कहा कि उन्होंने कहा था कि दुनिया विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध की तरफ जा रहा है, विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, शांति बहाली और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत, मामले सुलझा देने चाहिए। इस पर अगर परमाणु से हमला होगा तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। तो ये मोदी की तरफ से जो पहल हुई है, ये बहुत बड़ा खुलासा किया है CIA ने। मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें बहुत बड़ा रुख अपनाया है। तालिबान ने पाक में पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया। बताइए, तालिबान ने पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के पुलिस को बंधक बनाया और 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। बड़ा गजब हो गया। पेशावर में पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनवा प्रांत के बल्लू जिले में तालिबान ने एक आतंकवादी विरोधी केंद्र पर कब्जा कर लिया और कुछ लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें पुलिस वाले भी हैं, और बाद में उससे 2 लोग मर गए। तो ये कितने कैसी हैरानगी की बात है कि एक देश पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उस आतंकवाद के कारण वो खुद ही झेल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से ड्रोन से हमले हुए हैं। तो रूस छोड़ नहीं रहा है यूक्रेन को। वो यूक्रेन को बर्बाद तो कर ही दिया, अब तो यूक्रेन में कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी वो बम पे बम फेंके जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेंगी वोंग अपने चीनी समकक्ष वांग ई से मुलाकात करेंगी। जनरल बाजवा से विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे इमरान। सबसे ज़्यादा मछुआरे मोदी सरकार के समय रिहा हुए। इस S जयशंकर ने कहा कि जो मछुआरे पकड़े जाते हैं तो सरकार की तरफ से कोशिश होने पर उनको वापस बुलाया गया है। थाईलैंड की खाड़ी में डूबा थाई युद्धपोत। एक युद्धपोत जिसमें 31 नौसेना की लापता हैं 31 नौसैनिक, वो डूब गए जहाज़, तो उनकी खोज की जा रही है। और मित्रों, वैसे तो हमने इस बात को लेके चर्चा हो ही चुकी है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना जीत गया, और ये बहुत बड़ी जश्न था कि मेसी ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। 36 साल बाद अर्जेंटीना जीता था, और मेसी ने कल 2 गोल मारे थे और 1 गोल उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में मारा। तो ये मैच असल में मेसी के लिए था और मेसी ने जीता, और मेसी ने 36 साल का जो सूखा था अर्जेंटीना का, उसको पूरा किया। तो पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से अर्जेंटीना जीती थी। पहले मैच था उसमें 3-3 की बराबरी थी, और जब ये उसमें फाइनल नहीं हुआ तो फिर शूटआउट में 4-2 से जीत गई। फ्रांस ने पेनल्टी शूटआउट मिस कर दिए। तो मेसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, और उनको अम्बापे को गोल्डन बूट मिला। अम्बापे जो फ्रांस का स्ट्राइकर था, उसको गोल्डन बूट मिला। और अब बात आई है कि मेसी अर्जेंटीना के लिए खेलते रहेंगे। हालांकि उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, और अभी वो, लेकिन अर्जेंटीना की टीम कह रही है कि वो भी खेलते रहेंगे। हालांकि उनका ये आखिरी विश्व कप था, और अब जब वो दूसरा विश्व कप 4 साल बाद होगा तो तब शायद वो नहीं खेल पाएंगे, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी। अभी भी उनकी उम्र 36 साल से ऊपर है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा बेहद दुखद, और अर्जेंटीना को बधाई दी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फ्रांस के हारने पर तो दुख जताया, स्वाभाविक बात है कि दुख होता है, लेकिन उन्होंने अर्जेंटीना को बधाई दी है क्योंकि अर्जेंटीना ने बहुत अच्छी खेली।
रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए। पहले टेस्ट में तो नहीं थे वो, दूसरे टेस्ट में भी, क्योंकि उन्हें चोट लगी हुई है और वो फिट नहीं हुए, तो उनको दूसरे टेस्ट से भी बाहर किया गया है। गूगल ने पेशकश की है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को वो निवेश करेगी, और उन्होंने इस निवेश के लिए 75,000 करोड़ रुपए फिक्स किया है भारतीय डिजिटलीकरण के लिए। भारत में महिलाएं जो स्टार्टअप करेंगी उनको वो पैसा देंगे, यानी सब 75,000 करोड़ में से साख उनके देंगे। बैंकों की साख में सुधार हो गया। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बैंकों की साख को सकारात्मक देखा है। अर्जेंटीना के चैंपियन बनने के बाद ब्रांड मैराडोना भारत में उतारने को तैयार। तो ये जो मैराडोना है उनका जो ब्रांड है उसको भारत में उतारने की तैयारी है। G20 की बैठक में आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार। 50 शहरों में होगा 200 बैठकों का आयोजन, और अगले साल उड़ान भरेगा भारत। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण खबरें हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और इसमें जो भी कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे इस पर हम आगे बात करेंगे। ज़रूर आप विचार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।